आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक एलईडी टीवी को रिपेयर करने वाले हैं। आप देख सकते हो हमारे पास एक सोनी की 32 इंची एलईडी रिपेयर होने आई है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाएंगे किस तरीके से हम इस एलईडी टीवी को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई एलईडी ऐसी आती है जिसके अंदर खाली आवाज़ आ रही है और पिक्चर नहीं आ रही है, तो आप भी इस तरीके की वीडियो से एलईडी टीवी को रिपेयर करना सीख सकते हैं। तो देर ना करते हुए फटाफट से इस एलईडी टीवी को सबसे पहले तो ओपन कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम फिज़िकली देखेंगे क्या चीज़ हमें जो है चेंज करना है या क्या हमें बदलना है। तो एलईडी टीवी को ओपन कर लिया है। अब बारी है एक मल्टीमीटर की हेल्प से इसके फॉल्ट को मेजरमेंट करने की। सबसे पहले हम 12 वोल्ट को देख लेते हैं, 12 वोल्ट हमें कहाँ कहाँ प्रोवाइड हो रहे हैं, मिल रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 12 वोल्ट की सप्लाई ओके देख करना है। अगर कहीं से डिसबैलेंस हो रही है तो उसको रिमूव करना है। यहाँ पर 18 वोल्ट सप्लाई है और यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई है। तो 8 वोल्ट 9 वोल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। बट एक चीज़ है यहाँ पर, ये बैक लाइट का जैक है, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ 8 वोल्ट नहीं 12 वोल्ट ही है, लगभग 11.9798। तो होता क्या है, यहाँ पर 12 वोल्ट और 18 वोल्ट ये बैक लाइट के लिए जाती है सप्लाई। ये वाली जो 18 वोल्ट की सप्लाई है ये बैक लाइट के लिए जाती है, और ये वाली हमारी प्राइमरी सप्लाई कह सकते हैं इसे एक तरीके से, क्योंकि ये 12 वोल्ट ही हमारे पूरे के कार्ड को, मदरबोर्ड को चलाते हैं। और यहाँ पर 20 वोल्ट हमें प्रोवाइड हो रहे हैं, यानी कि 20 वोल्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये जो डायोड लगा होता है हमारी बैकलाइट जैक के पास में, इस डायोड पे हमें मिलना चाहिए थे, इस पे समथिंग 18 वोल्ट है इस वाली मॉसफेट पर, यहाँ डायोड पर मिल रहे हैं हमें। देखो अभी मैंने इसको ऑन किया है तो 65, 67, 68, 70, 50 के करीब वोल्ट पहुँच चुके थे। अब जो ड्रॉप हो रहे हैं धीरे धीरे, आप देख सकते हो ये वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। यहाँ पर ड्रॉप होते होते आप देख सकते हो 12, 22, 21, 20 और यहाँ पर 20 वोल्ट पर समथिंग 19 हो चुके हैं, 18 हो गए अब, और फिर 19 हो चुके हैं। अब मैंने दोबारा से इसको ऑफ़ करके ऑन किया है तो फिर से ड्रॉपिंग जो है चालू है, और यहाँ पर हमारे 12 वोल्ट अभी प्रोवाइड है। तो इसका जो बैकलाइट सेक्शन है, जो हमारी इस एलसीडी की अंदर जो लाइटें होती हैं वह लाइटें नहीं जल पा रही हैं, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जल्दी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गाइड करूँगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं लेना है जिससे वीडियो लंबी हो। फटाफट से पॉइंट टू पॉइंट नोट करके इसको रिपेयर करना है। तो मदरबोर्ड को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मदरबोर्ड को फिज़िकली देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे आप देख सकते हो साइड में मैंने एक बैकलाइट ड्राइवर निकाल के पहले से रखा है। बैकलाइट ड्राइवर बैकलाइट को जलाने के लिए होता है, बट जो है बैकलाइट ड्राइवर से पहले फिज़िकली देख लेते हैं। तो यहाँ हमें एक फोल्ड दिखा है, उसको मेजरमेंट करेंगे। हो सकता है कि इस फोल्ड के ज़रिए ही हमारी बैकलाइट यहाँ प्रॉपर अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है। कस्टमर का कहना है कि अब से 3 से 4 दिन पहले अचानक से हमारी टीवी की रोशनी चली गई, यानी कि तस्वीर चली गई और आवाज़ आना चालू है। तो ऐसी कंडीशन की टीवी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये सारे लॉक वगैरह निकाल लेते हैं। पीछे एक सील्ड लगी होती है, उसके ज़रिए यह है कि शॉर्टिंग वॉर्टिंग होने के डर नहीं होते। ये वाली सील्ड लगी है। तो लॉक निकालते समय आपको सावधानी बरतना है, लॉक टूटे ना, वरना टूट जाते हैं तो लॉक दोबारा से नहीं लग पाते हैं। तो इस सील्ड को थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, और पेस्ट की हेल्प से यहाँ पर हम एक कैपेसिटर लगाया है। यहाँ पर ये वाला एक कैपेसिटर है, यहाँ पर हमारा 220 35 वोल्ट।
इसको रिमूव करेंगे आयरन की हेल्प से। इसको निकाल लेते हैं कंडेंसर को। इस कंडेंसर को निकालने का कारण क्या है, यह कंडेंसर फूला हुआ है। मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये कंडेंसर थोड़ा सा फूल चुका है, ख़राब हो चुका है। फिज़िकली देखने पर जो है थोड़ा सा यहाँ हमने देखा, थोड़ा सा नोट किया पूरे मदरबोर्ड में, तो ये कंडेंसर यहाँ शॉर्ट नज़र आया। ठीक है, इस कंडेंसर को साइड कर देते हैं और इसकी जगह पर दूसरा कंडेंसर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, दूसरा कंडेंसर लगाने के लिए सबसे पहले तो कंडेंसर को निकालेंगे, देखेंगे सेम नंबर सेम वैल्यू का कंडेंसर ही लगाना है। याद रखना है सेम वैल्यू लगाना है, क्योंकि एक एलसीडी है यानी कि एलईडी टीवी है, तो इसमें रॉन्ग कंडेंसर रॉन्ग नंबर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ध्यान देना इस बात का। तो कंडेंसर को ढूंढ लेते हैं, शायद से यही कंडेंसर है। ठीक है, 220 35 वोल्ट का ये कंडेंसर था। फटाफट से इस कंडेंसर को लगाकर यहाँ पर इस एलईडी टीवी को हम ऑन करके देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले उस डायोड पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे वो बोल्ट देखेंगे ये बूस्ट होते हैं या नहीं, क्योंकि जो हमारी देखो इसमें एक तो मेन सप्लाई होती है एसी सप्लाई, उसके बाद हमारी सेकेंडरी सप्लाई होती है डीसी। तो जो सेकेंडरी का जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो दो तरीके की बाइंडिंग निकालता है, यानी कि दो तरीके की सप्लाई निकालता है। एक होती है 12 वोल्ट, एक होती है हमारी 18 वोल्ट। तो जो 18 वोल्ट का काम होता है वो आगे जाकर बूस्ट होकर वो बैक लाइट का काम करती है। ठीक है, बैक लाइट जो होती हैं इसमें एलसीडी के अंदर जो लाइट, उनको जलाने का काम। तो ओके है, कहीं ना कहीं आगे ही प्रॉब्लम है जहाँ से वोल्टेज बूस्ट होते हैं। तो कंडेंसर को यहाँ इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ थोड़ा सा मेरा फेस आ गया था कैमरे के आगे, उस चीज़ को नज़रअंदाज करके चलना। तो कंडेंसर को इंस्टॉल कर लिया है, कंडेंसर हमने लगा लिया है। ये देख सकते हो ऑरेंज कलर का कंडेंसर है। कंडेंसर लगाने के बाद सिल्ड जैसी थी, इसको दोबारा से लगा देते हैं 2 लॉक के ज़रिए। अब हमने जो बोल्ट चेक किए थे, जो कमी आ रही थी उसको देख लेते हैं। मीटर को डीसी बोल्ट पर सेलेक्ट कर देते हैं और ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से तवज्जो से देखना है। ठीक है, तो यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी, 12 वोल्ट हमारे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखो 18 वोल्ट जो होंगे वो 18 वोल्ट आ चुके हैं, और 18 वोल्ट आने के बाद बैक लाइट भी हमारी जल चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे 59 वोल्ट हमारे प्रॉपर रुके हुए हैं इस वाले डायोड पर, देख सकते हो। अब ये वोल्ट, कुछ वोल्ट अगर ड्रॉप होते हैं तो कुछ हो सकते हैं, तो 4 वोल्ट ड्रॉप हो सकते हैं, बट यहाँ पर 18 वोल्ट हमारे प्रॉपर मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 58 वोल्ट, यहाँ पर हमारे 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट हमारे ड्रॉप हो रहे थे इस कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से। तो आपने देखा एक कंडेंसर की वजह से यह एलईडी पूरी तरीके से डेड हो चुकी थी, इस कंडेंसर की ही वजह है। तो यहाँ पर हमने एक कंडेंसर चेंज करके इस एलईडी को कर दिया है हमने ओके। तो ऐसे ही आप भी जो है किसी भी एलईडी को रिपेयर करने से पहले उसको चेक कर लें, बाखूबी उसको रीड कर लें, समझ लें, देख लें कि कहाँ पर फॉल्ट है और इस फॉल्ट को हम कैसे करके दूर कर सकते हैं। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर एक एलईडी को एक कंडेंसर की हेल्प से ओके कर दिया है। कस्टमर बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो रहे थे, घबरा रहे थे कि अब पता नहीं इस एलईडी के अंदर क्या होगा, कितना खर्चा आएगा, कहीं पैनल तो शॉर्ट ही हो गया, ख़राब नहीं हो गया। बट यहाँ पर हमने बड़ा मुनासिब तरीके से ये डील ली है और मुनासिब तरीके से ही हमने इसको रिपेयर भी किया। आपके सामने आपको सिखाया, आपको बताया कि कभी भी लाइफ में इस तरीके की एलईडी आती हैं तो डायरेक्टली आपको किसी मदरबोर्ड पर अटैक नहीं करना है,
डायरेक्टली उस पर बहुत ज़्यादा डीपली एकदम से कोई उसके पार्ट्स को निकालना नहीं है, रिमूव नहीं करना है मदरबोर्ड से। पहले हमें समझना है, पहले हमें देखना है, पहले हमें परखना है उस मदरबोर्ड को जिस मदरबोर्ड पे हमें काम करना है। ठीक है, जैसे ही हमें मालूम हो जाता है कि हमें इस हिस्से को पकड़ के चलना है, वहीं पे आप हाथ लगाएं, वहीं से वर्क स्टार्ट करें। हमने देखा कि हाँ ये कंडेंसर क्यों फूला है या क्यों ये हमें ऐसा महसूस हुआ कि ख़राब है, तो सबसे पहले कंडेंसर को ही क्यों ना चेंज करा जाए। एंड यहाँ पर कंडेंसर रिप्लेस करते ही हमारी एलईडी ओके भी हो गई। आपने देखा कि बैकलाइट के जो 58 बोल्ट हो रहे थे वो कंटिन्यू बन रहे थे, वो बैकलाइट भी यहाँ पर 100% जल चुकी है। अब फाइनली नट बोल्ट इसके खींच गए, यानी कि इसको बंद करके आराम से अच्छे से इसको हम चेक करेंगे और देखते हैं सामने एलईडी की कंडीशन क्या है, रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है। यह सारा काम आपके सामने हुआ है। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने आपको सिखाया, बताया कि एलईडी को कैसे करके आप भी रिपेयर कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं। इसको ऑन करेंगे, देखते हैं तो यहाँ पर सोनी लिखकर आ चुका है, आप देख सकते हो। और ब्लू स्क्रीन जो आती है AV1 नो सिग्नल का स्क्रीन आ चुकी है। तो एलसीडी हमारी यहाँ 100% जो है ओके हो चुकी है। अब इस एलसीडी को हम यूज़ कर सकते हैं। फॉलो करें, यानी कि सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे ही अच्छे से अच्छे कंटेंट हम अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो नए कंटेंट के साथ।